आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। अगर आपको आपकी ज़िंदगी में लगता है कि कोई आपका काम रुका हुआ है या बन नहीं पा रहा है या डिले हो रहा है या रुक चुका है या स्टॉप हो चुका है या वो बिगड़ चुका था या आपके कंट्रोल से बाहर है या वो हो ही नहीं सकता या हो नहीं पा रहा है, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपना टाइम लगा दिया, पैसा लगा दिया, एनर्जी लगा दी, लेकिन फिर भी आप सफलता को नहीं देख पा रहे हो, आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, आपके रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, आपको काम नहीं मिल पा रहा है, आपकी अर्निंग सेविंग्स में कहीं ना कहीं घटी पेशी कमी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े दुख को या रुकावट को या एक बहुत बड़ी चिंता, टेंशन, परेशानी का एक हिस्सा है। तो उस समय अगर आप उस काम को उपवास के साथ करोगे ना, तो प्रभु आपको आज़ाद करेगा, डिलीवर करेगा। अगर एक बार नहीं हुआ तो दोबारा कोशिश करो, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार कोशिश करो। शैतान को हार माननी ही पड़ेगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को उपवास रखने के द्वारा एक अद्भुत सामर्थ प्रदान करता है, एक अद्भुत अभिषेक देता है। और जब उस उपवास में होकर हम प्रभु के साथ सही रीति से चलते हैं, सही रीति से उपवास रखते हैं, सही रीति से उसकी संगति में बने रहते हैं, बुराई से बैर करते हैं, पाप को और अभिलाषाओं को नो करते हैं और प्रभु के वचन का भय मानते हैं उपवास रखते समय, तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें ऐसा अभिषेक देता है। उस अभिषेक के द्वारा बंधन टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं, शैतान के काम नष्ट होते हैं, किया धरा बेअसर होता है और हमारी अगुवाई होती है, हमारे रुके हुए काम बनते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं उस उपवास के द्वारा। जब आप उपवास में कुछ काम करने के लिए जाओगे ना, तो वो काम इतना आसानी से होगा, आप अनुभव खुद लोगे, खुद इस बात को टेस्ट करके देखना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है, बहुत बार बिना उपवास के अगर कोई विश्वासी जा रहा है किसी काम के लिए तो वो नहीं बनता है, या रुकावट आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स में कमी है, धन नहीं है, इंतजाम नहीं है, लोग नहीं आए, या कोई छुट्टी पर है, या साइन नहीं हो पाया, कोई ना कोई रुकावट दिखाई दे सकती है। लेकिन जब उपवास में रहते हैं तो सब कुछ अपने फेवर में होता है। लेकिन उपवास सही रीति से रखना, उपवास में सही रीति से चलना, वचन में बने रहना, नम्र और दीन और अधीन रहना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन प्रभु को सब बातों में आगे रखना, प्रार्थना में अपनी समझ का सहारा ना लेना, सब कामों में परमेश्वर की इच्छा को मांगना, लिखा ना, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। अगर आप उपवास भी रख रहे हो ना, तो भी आपको प्रभु के हाथों में सौंप कर अपने सारे कामों को करना है, चाहे प्रॉपर्टी का है, चाहे डॉक्यूमेंट्स का है, चाहे तन मन धन का है, चाहे चंगाई पानी है, चाहे आशीष पानी, चाहे बरकत पानी, चाहे रिपोर्ट जो खराब थी उस रिपोर्ट्स को सही रीति से, मतलब सही तरीके से लेकर आना है। जैसे मान लो किसी कोई बीमार था, किसी को टीबी था, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये टीबी है, अगर वो विश्वासी एक घंटे का भी अगर उपवास सही रीति से रखता है, वो दोबारा से टेस्ट कराता है, अगर उसका ये विश्वास है कि मैं उपवास के द्वारा मैं आज़ादी को पाऊंगा, चंगाई मेरे शरीर में वास करेगी और जब मैं दोबारा से टेस्ट कराऊंगा तो मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, जब वो इस विश्वास के साथ जाएगा तो लिखा जा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। ये सच्चाई, क्योंकि उपवास की एक अद्भुत सामर्थ्य होती है, उसको सही रीति से रखना जरूरी है। अगर एक बार नहीं हुआ दोबारा कोशिश करें, दोबारा नहीं हुआ दोबारा कोशिश करें, जब तक आप उस कामयाबी को नहीं देखते, जब तक आप उस छुटकारे को नहीं देखते, जब तक आप उस डिलीवरेंस को अपनी जिंदगी में उस आज़ादी को, उस छुटकारे को नहीं देखते, तब तक आपको ये काम करना है। सब कुछ एक बार में नहीं होता, कई बार इंसान को दोबारा बार बार कोशिश करनी पड़ती है। अगर हम देखें, यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के लिए एक बार ही नहीं वरन उसने 2-3 बार प्रार्थना करी, तब वो विश्वासी ठीक हुआ, तब वो व्यक्ति ठीक हुआ। अंधा, पता नहीं वो बहरा गूंगा था शायद, हाँ, एक बार में वो ठीक नहीं हुआ, यीशु ने आहें भरकर दोबारा उसके लिए प्रार्थना करी, तब वो पूरी तरीके से चंगा हुआ। इसलिए आप एक बार में हार मत मानना, दोबारा कोशिश करना। कहीं भी जा रहे हो, किसी भी काम के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो उपवास में जाएं, प्रार्थना करके जाएं, वचन पढ़ें, चलते आते चलते। अगर आप ट्रैवल में हो तो उस समय आराधना भी कर सकते हो, धीमे शब्द में, या गैर भाषा आपको मिली तो गैर भाषा करते करते आप प्रभु के साथ कनेक्ट रह सकते हो। या अगर आप बस में बैठे आ रहे जा रहे हो, तो अगर आपके पास समय बैठने का, उस समय को दूसरी चीज़ों में ना लगाकर, फालतू वीडियोज़ में ना लगाकर, वरना वो समय अगर आप अपना वचन पढ़ने में, आराधना करने में, या वचन के साथ लॉलिन होने में, या फिर प्रार्थना में बिता रहे हो, तो बहुत अच्छा और बढ़िया है। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप मेट्रो में जा रहे हो और आप खाली हो, दूसरे लोग टीवी सीरियल्स देख रहे हैं फ़ोन के अंदर, तो आप वो चीज़ ना देखकर वरन दूसरों के सामने या दूसरों को दिखाने के लिए कोने में बैठकर प्रार्थना करने लगे। नहीं, ऐसा भी शो ऑफ नहीं करना है। इस रीति से प्रार्थना करने की किसी को पता भी ना चले और आपकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचे, या फिर आप अन्य भाषा भी करें। ये भी नहीं कि किसी को दिखाएं, हम शो ऑफ करें। तरीके से आत्मा की अगुवाई में होकर, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काटना है, आत्मा की अगुवाई में, बिना शो ऑफ करे, बिना दिखावे के। ठीक है, बहुत तरीके, इतना हम समझदार हैं। अब जब कभी भी आप किसी भी काम के लिए जा रहे हो, अगर आपका कोई काम बना हुआ नहीं है, तो आप उन चीज़ों के लिए हाथ रख के, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट का काम नहीं था तो उसके ऊपर हाथ रख के दुआ कर सकते हो। मान लो आपके डॉक्यूमेंट का काम कोई रुका हुआ था, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप मुंह से अंगीकार करके भी उन डॉक्यूमेंट के विषय में प्रार्थना कर सकते हो।
इस बात का ध्यान रखना कि मैं मेरे डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में जो मेरी बढ़ोतरी के विषय में, जो मेरे अगेंस्ट में, मेरी गवाहियों के अगेंस्ट में, मेरे कामों के सफल होने के विरुद्ध में जो भी शैतानी बंधन है उनको मैं तोड़ता हूँ। प्रार्थना करने के बहुत सारे तरीके। अगर आपको प्रार्थना करने के लिए देखना है कि प्रार्थना कैसे करें उपवास में, तो आप कोशिश करना इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, उपवास की प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो। थोड़ा सा समय देकर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े कामों को देख सकते हो। सब कुछ करने वाला प्रभु है, लेकिन आपको आपके हिस्से का काम करना पड़ेगा। जब तक आप खुद रोटी तोड़ कर नहीं खाओगे तब खुद आपका स्वयं का पेट नहीं भरेगा। परमेश्वर सामने रोटी परोसता है, खाना ना खाना हमारे हाथ में है, चुनाव हमारा है। तो कुछ इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा कोई काम रुका हुआ है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में अनुभव लिया है। मेरा अब जैसे हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था और हम उपवास में आना जाना करना, तो ये बहुत भला है। जैसे किसी का भी कोई अगर बिजनेस का काम है, नौकरी का काम है, काम सफल नहीं हो रहा, रुकावट थी, या आपके रिज्यूम का काम है, या आपको क्या कहते हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको उपवास में कोशिश करनी है, आना जाना करना, उपवास में होकर आपको उस काम को करना है, उपवास में बने रहना है। चाहे वो 1 घंटे का, चाहे 2 घंटे का, चाहे 3 घंटे का, जब तक आप रह सकते हो तब तक आपको रहने की कोशिश करना है। ये नहीं कि शरीर में दर्द पीड़ा हो रही है फिर भी उपवास रखा है, उल्टियाँ हो रही हैं फिर भी उपवास रख रखा है, नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने उपवास रख रखा है। ऐसा उपवास भी मत रखना, शैतान को अवसर मत देना। खुदा को ऐसा उपवास ग्रहण योग्य नहीं है कि शरीर को दुख देकर अगर एक विश्वासी उपवास रख रहा है और इसमें गवाही खराब हो रही है, शैतान हंस रहा है और खुदा इसमें रो रहा है और लोग ठोकर खा रहे हैं, ये कैसा उपवास है? क्या तेरा यीशु तुझे ऐसा उपवास रखना सिखाता है? तेरी हड्डी पसली तो एक हो रखी और तूने उपवास रख रखा है। तेरे से तो खड़ा नहीं जा रहा है, 1 घंटा उपवास नहीं रखा जा रहा, तूने 3-3 घंटे उपवास रख लिया और बेहोश होकर तो घूम रहा है। बेहोश है, कभी यहाँ बेहोश कभी वहाँ बेहोश। ऐसे गवाहियाँ भी खराब नहीं करनी है। तरीके से जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है उतना आपको उपवास रखना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये चीज़ जो प्रभु हमें सिखलाता है हमेशा ध्यान रखनी है। अगर कोई आपका काम रुका हुआ था, बन नहीं पा रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप उन चीज़ों को, उन विषयों में मुंह से अंगीकार करके, भविष्यवाणियाँ करके, फायर प्रेयर करके, सामर्थ्य रूप से प्रार्थना करके, वचनों का इस्तेमाल करके, उन शैतानी चालों के विरोध में आप उपवास के साथ जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में छुटकारों को दिखाएगा। ध्यान रखना है, जब तक हार नहीं मानी, जब तक आप उस अपने हिस्से में उस प्रार्थना के उत्तर को ना देख लें, जब तक अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में जब तक आप छुटकारे को ना देख लें, जब तक आपका काम सफल ना हो, जब तक आपको ये चीज़ करते रहना, चाहे आप आधे घंटे के लिए प्रार्थना करें, चाहे आप 1 घंटे के लिए उपवास करें। अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटे के लिए रह सकते हो और तो आप 1 घंटे के लिए घर पर ही उन बातों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा भी कर सकते हो, उपवास के लिए सिर्फ उन बातों के लिए प्रार्थना करके फिर बाद में अपने उन काम धंधों पर जा सकते हो ताकि आपके काम सफल हो। तो क्योंकि आपके पास उन चीज़ों के लिए प्रार्थना का बैकअप होना ज़रूरी है। मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट का काम है, आपका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी आपके कब्जे में नहीं आ रही है, साइन की दिक्कत है, या कोई रुकावट है, कोर्ट केस है, या रफा दफा नहीं हो रहा है, तलाक है, कोई भी कितना भी बड़ी दिक्कत थी, कैसी भी प्रॉब्लम थी, या कोई रिपोर्ट थी जो बीमारी की थी वो ठीक नहीं आ रही है, तो आप पहले से ये प्रार्थना करके बाद में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रार्थना का बैकअप पहले से ही उन बातों के लिए तैयार करके रखना है जो बातें आपकी ज़िंदगी में, जिन बातों का आपकी ज़िंदगी में छुटकारा आप देखना चाहते हो। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना, हमेशा प्रेयर बैकअप ज़रूर रखना। जो काम आपका सफल नहीं हो रहा है उन बातों के विषय में आप उपवास के साथ जब उन कामों को करोगे तो कहीं ना कहीं छुटकारा दिखाई देगा, लेकिन बिना कुड़कुड़ाए, नम्र और दीनता से, सही रीति से उपवास रख के, प्रभु की उपस्थिति में बने रहकर, पाप से और बुराई से बैर करके जब आप प्रभु के साथ चलते हो तो सही उपवास आप रख सकोगे। उसके द्वारा आपके अंदर अभिषेक आएगा, अभिषेक के कारण आपके जूहे टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। जब आप बात भी करोगे ना तो सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में होगा और आप बड़ी गवाही के साथ प्रभु के सामने खड़े होंगे। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आप प्रभु का धन्यवाद करोगे। आमीन। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।